हेलो नमस्कार वैद्यनाथ चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथियों को लेकर, अस्थायी कर्मियों को लेकर, संविदा कर्मियों को लेकर, अंशकालीन को, आउटसोर्स को, दैनिक वेतन भोगियों को नियमितीकरण की मांग कर रहे। बुरे बरसों से सेवा दे रहे हैं, 10-10, 15-15, 20-20 साल हो गए हैं और इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। शिक्षा विभाग में भी है और हर विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी हैं, तो ये अपनी भविष्य सुरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन शासन का जो आदेश जारी किया उसके विरोध में ये रोड पे भी उतर रहे हैं। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। बीजेपी का क्या कहना है, कांग्रेस का क्या कहना है और मीडिया क्या कहना है अतिथि शिक्षक और अन्य वर्ग की मांग को लेकर। आउटसोर्स, संविदा, अंशकालीन, दैनिक वेतन भोगियों की मांग को लेकर शासन क्या कर रही है, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। वीडियो बनेगा, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल अपडेट पाने के लिए। जिस वरीयता के आधार पर विनियमितीकरण की फाइलें जिनके डायरेक्टरेट में चल रही हैं, उनका जब आप स्थायी जो पद है दैनिक वेतन भोगी का या वस्त्र कर्मचारी का, वो समाप्त कर दोगे तो उनका क्या? दूसरा मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने कहा वरीयता समाप्त नहीं होगी। कितने कर्मचारी संगठन है, चाहे हायर एजुकेशन के हो, चाहे स्कूल शिक्षा को, जिनमें कोर्ट में केस लगा सकते हैं कि भैया हमारा परमानेंट कब होंगे, हम 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनका क्या? लेकिन इसके आप जवाब नहीं दे रहे लोहिया जी। आप केवल एक जलेबी बना रहे हो कि हम पे भरोसा रखो, हम ऐसी सरकार है जो कुछ होने नहीं दे। तो आदेश जारी कर दो ना साहब। अगर कोई त्रुटि है, अगर कोई लाइन ऑफ फॉल्ट हो गया है तो एक स्पष्ट आदेश जारी ये आना चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें? राहुल जी बिल्कुल पॉइंट टू दी पॉइंट बात करें। अशोक जी बस 20 सेकंड में आपको दूंगा, उसके बाद मैं लोहिया जी से फाइनल कमेंट लूंगा। प्लीज 20 सेकंड। 8/11/2024 के अधीन आवश्यकता अनुसार पद की पूर्ति की जाए। ये आउटसोर्स कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी को छोड़ करके सभी के पद खत्म करने हैं साहब। अब इसको लेकर के बड़ी असमंजस हो गई। देखिए अभी तक 5 कैडर खत्म किए थे हमने, अब हम आउटसोर्स कर्मचारियों को खत्म करेंगे। 2 सवाल उठा रहे हैं कर्मचारी संगठन। पहला तो ये कि आप सीनियरिटी खत्म करना चाह रहे हैं इसके जरिए, ताकि कोई कोर्ट ना चला जाए, कोई लेबर कोर्ट ना चला जाए, कोई विभाग को लेटर ना लिख दे, कोई मंत्री के सामने धरना ना दे दे। आप कहेंगे है ही नहीं। दूसरा, जो कोर्ट के जरिए बार बार आप सरकार को दिशा निर्देश मिल रहे हैं कि भैया 20 साल हो गए, 5,000, 6,000, 8,000 में काम कराते, रेगुलर कर दो। अब आप यह कह सकेंगे कि अब तो ये पद ही नहीं होने वाले, हम कहां रेगुलर कर दें इनको, अब तो ये पद ही हमने खत्म कर दिए। तो उनके मन में एक सवाल तो यह है कि आप मतलब इससे सरकार ढाल के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं कर रही, ये पहला सवाल है। दूसरा, आउटसोर्स कर्मचारी आप जब कह रहे हैं कि इस कैडर को हमने खत्म नहीं किया है, तो इस कैडर के तमाम लोगों को मार्च 27 तक इनके पद समाप्त करने का आदेश क्यों दिया गया? सर, इस सिंपल 2 सवाल है सर। देखिए अभिलाष जी, पूरा चारों मतलब हम जो पैनलिस्ट यहाँ मौजूद हैं, चाहे वासुदेव जी हो चाहे अशोक पांडे जी, मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं संशय और भ्रम की स्थिति है। आप भी इस बात को अभिलाष जी बहुत बेहतर समझ रहे हैं कि जो अधिकारी आदेश जारी कर रहे हैं उनके अपने तर्क हैं और जो प्रभावित हो रहे हैं उनके अपने तर्क हैं, मगर वास्तविकता में प्रभावित कोई नहीं हो रहा है। मगर एक भय का वातावरण इस पत्र के माध्यम से यदि बनता दिख रहा है तो इसमें भी, इस पर भी सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करेगी। और अभिलाष जी एक बात और आपको बड़े जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, आप जब इस तरह के मुद्दे उठाते हैं तो उन मुद्दों पर सरकार काम करती है, और केवल करती नहीं है, करती दिखाई भी देती है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं इस बार भी दिखाई देगी कि यदि कोई भ्रम है तो उस भ्रम को समाप्त किया जाएगा। मगर मैं अशोक पांडे जी और वासुदेव शर्मा जी, इनको दोनों को एक बात जरूर कहना चाहता हूं। आप किस तरह से यह कल्पना कर सकते हैं कि यदि आप ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में संविदा, अस्थायी, दैनिक वेतन भोगी और आउटसोर्स, ये सब मिलाकर 5 लाख के लगभग अगर पद हैं जो आप लोग बताते हैं, तो यदि ये पद है तो कोई भी सरकार उनके खिलाफ निर्णय नहीं ले सकती, वो काम नहीं कर पाएगी। हाँ, हम ये काम जब कर सकते हैं जब हम वहां नियमित कर्मचारी की नियुक्ति कर दें, वो चाहे जो वहां आउटसोर्स से या अन्य संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं उनमें से करें या अलग से करें, ये बिल्कुल पृथक बात है। परंतु उसमें वरीयता उन्हें मिलनी चाहिए जो लोग उस पद पर काम कर रहे हैं, और सरकार इनके खिलाफ कोई काम नहीं करेगी। ये बड़ी जिम्मेवारी के साथ, ये बहुत अच्छी बात कही लोहिया जी। ऐसा नहीं है, मगर हमें सत्य को तक पहुंचने से पहले भय का वातावरण समाप्त करना होगा। और मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि भयभीत किसी को मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए। आपके हितों के विरुद्ध फैसला नहीं होगा। बहुत अच्छी बात कही लोहिया जी ने। मैं वासुदेव जी आपके पास आता हूं। वासुदेव जी देखिए, अब से कुछ दिनों पहले सरकार ने साफ कहा कि हम आउटसोर्स का कैडर खत्म नहीं कर रहे हैं, हम ये बीच के 4-5 कैडर खत्म कर रहे हैं। आप खुद ही कह रहे हैं कि स्थायी या संविदा तो देने वाली नहीं है सरकार। अब अगर आउटसोर्स भी खत्म कर देगी तो भाई ये 3-4 लाख लोग सीधे नौकरी से तो निकाले नहीं जाएंगे। तो ये मैं मान सकता हूं कि सरकार की मंशा कुछ और, आदेश की लैंग्वेज, जो इसकी भाषा है, इसका मंतव्य कुछ और निकल रहा हो, यहां गड़बड़ हो सकती है। तो ये हम बेनिफिट ऑफ द डाउट तो सरकार को दे ही सकते हैं कि भाई इसको स्पष्ट कर दें, अगर कर्मचारियों को आक्रोश है तो, या कर्मचारी को कहीं कोई कंफ्यूजन है तो। इसमें चूंकि लिखा है और ये देख करके मुझे भी लगा, इसलिए मैं ये डिबेट कर रहा हूं कि भाई इसकी लाइन से, क्योंकि ये मेरे पास आज सुबह से कम 50 फोन आया आउटसोर्स कर्मचारियों के अलग अलग, और हमारे चैनल की टीम को भी प्राप्त हुए कि हमें नौकरी से भी, हमारी भी निकालने के लिए लेटर आ गया।
अब मैं इसको देखा तो इसमें लिखा तो है कि सेवाएं समाप्त करनी है, पर इसका मंशा क्या है, इसका आशय क्या है, हो सकता है इसमें गड़बड़ हुई हो। क्योंकि सरकार, भाई अगर आप ही की बात मानूं तो सरकार के लिए सबसे सस्ता कर्मचारी कौन है? आउटसोर्स है। अब उनको भी अगर खत्म कर देंगे तो फिर आउटसोर्स की क्या व्यवस्था बचेगी? फिर कहीं तो रखने पड़ेंगे कर्मचारी। तो क्या आपको लगता है कि ये शायद कोई भाषा में गड़बड़ हो गई है, टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हुई है? वासुदेव जी देखिए, नहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई अभिलाष जी, कोई गड़बड़ नहीं हुई। अशोक जी, आऊंगा आपके पास। समाचार पत्रों ने इतना बड़ा बड़ा छापा है। स्वास्थ्य विभाग में 1200 टेलीमेडिसिन आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला गया है अभी 2 महीने पहले। ये सच्चाई नंबर 1। नंबर 2, बिजली विभाग में 5000 से ज्यादा मीटर रीडर्स को घर बैठा दिया गया, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगते, वो भी आउटसोर्स। आप सब, और इसी तरीके से पुलिस हाउसिंग के इंजीनियर और जल जीवन मिशन के कुछ इंजीनियरों को भी नौकरी से निकाला गया, महिला बाल विकास के कुछ लोगों को निकाला गया। तो ये धीरे धीरे नौकरी से निकाल रहे हैं, जिससे कि ये आवाज उठ नहीं पाए। लेकिन इस सर्कुलर के, इस दिशा निर्देश के बाद जब सामूहिक संदेश गया, तब ये हल्ला मचा है। वरना अभी तक 5-6 लोगों को तो ये निकाल चुके हैं। जन सेवा मित्र घर में बैठा दिए गए, स्वच्छता ग्राही घर में बैठा दिए गए। दूसरा, जो लोया जी कह रहे थे कि 4000 कहीं नहीं मिलते, मैं उनसे कह रहा हूं कि आप 5 जनवरी को विकास भवन पर आना, वहां जो कर्मचारी आएंगे उनसे पूछ लेना 3000 में काम कर रहे हैं। किसी भी स्कूल में चले जाए, किसी भी छात्रावास में चले जाए, वहां जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काम कर रहा है उसे 4000-5000 रुपए मिल रहे हैं, और आज से नहीं मिल रहे, 20 साल से वो काम कर रहे हैं, सब बुढ़े हो गए। मध्य प्रदेश में, जो मैं लगातार एक सवाल उठाता रहा हूं, मध्य प्रदेश में 20 साल में एक चपरासी की नौकरी नहीं निकली है। अभिलाष भाई, कितने शर्म की बात है। जो सरकार चपरासी की नौकरी नहीं दे पाई है, तो वो क्या नियमित नौकरी? ठीक है राहुल राज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? राहुल राज जी प्लीज। जी देखिए अभिलाष जी, मैं तो लोहिया जी से बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। अशोक जी, अभिलाष जी, इस आदेश में कोई संशय नहीं है, कोई भ्रम की स्थिति नहीं। ये आर्डर बिल्कुल सोच समझ के नौकरशाही ने निकाला है। ठीक है, और सरकार के मंशा पे निकाला है, समझ गए आप। और इस आदेश का मतलब यह है कि पहले जो है 1.5 लाख कर्मचारियों के संखेतर पद घोषित करे, तो सरकार को आखिर जरूरत क्यों पड़ी? ठीक, मैं लोहिया जी से विनम्र निवेदन के साथ ये पूछना चाहता हूं कि ये आर्डर ही क्यों जारी हुआ? ठीक है, इस आर्डर से क्या कर्मचारी को कोई फायदा है? 1% भी कर्मचारी जिससे क्या वेतन बढ़ रही है? ठीक है वासुदेव जी, आउटसोर्स कर्मचारियों की कुल मध्य प्रदेश में संख्या कितनी, जरा जल्दी से बता दें मुझे जी। टोटल मिलाकर आउटसोर्स करीब 5 लाख के आसपास है, और 2.5-3 लाख के आसपास, 2.5 से 3.5 लाख के आसपास अस्थायी कर्मचारी है। ठीक है, वो पूरा चक्कर नहीं। लोहिया जी मेरा सीधा सवाल, ठीक है, कर्मचारी है जो सरकार का काम कर रहा है। ठीक है, बस लोहिया जी किससे ले रहे हैं सवाल? लोहिया जी देखिए, लोहिया जी एक मिनट, लोहिया जी देखिए, सवाल डर ये है कि जिन कैडर को आपने खत्म किया, उस दिन भी ये डर था, मैंने सवाल उठाया था कि जिन कैडर को खत्म किया है, अब उन्हें कहीं तो कहीं उनकी जगह पद तो निकालने होंगे। मान लीजिए इस संविदा का नहीं, अस्थायी दैनिक वेतनभोगी का नहीं निकलेगा तो आउटसोर्स से आएगा, तो आउटसोर्स का पद उनको देना होगा। अब आउटसोर्स पे ऑलरेडी लोग हैं, तो ये कहा जा रहा है कि उन लोगों को आप आउटसोर्स में डालेंगे, या उन पदों का जिस हेड में निर्माण होगा वो आउटसोर्स होगा, और आउटसोर्स वालों को चलता करेंगे ताकि वहां पर नियुक्ति हो पाए। यह डर लग रहा है बेसिकली सबको। इसको लेकर कोई स्थिति स्पष्ट करेंगे, और इस आदेश को लेकर के क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूं कि सरकार ने ये तय किया है कि ज्यादातर हम प्रयत्न करें कि हम वैकल्पिक व्यवस्था के बजाय उस पर एक स्थायी व्यक्ति की नियुक्ति करें, चाहे संविदा के माध्यम से करें और चाहे हम नियमित कर्मचारी की नियुक्ति के माध्यम से करें। ये तो एक प्रश्न है। दूसरा, वासुदेव जी ने खुद उत्तर भी दिया है, मेरी तरफ से मान लें आप उसे, कि उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के किसी कार्यालय का कंप्यूटर नहीं चल सकता, किसी की गाड़ी नहीं चल सकती है। यदि हम उनको निकाल देते हैं तो सरकार कैसे रोक सकती है? मैं उनसे ही आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं। मगर राहुल राजी, आपसे जरूर ये कहना चाहूंगा कि ये जो जितनी प्रश्न आप कर रहे हैं, ये आपकी सरकारों के कुप्रबंधन के कारण पैदा हुआ है। मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं, और ये आप थोड़ा इस पर विचार करिए कि एक केस भी अगर अशोक पांडे जी को बताना पड़ा तो वो कर्नाटक की सरकार का बताना पड़ा, उमाजी विरुद्ध कर्नाटक सरकार, वो भी मध्य प्रदेश का केस नहीं बता पाए। तो मेरा आपसे बहुत विनम्र आग्रह है कि आपकी सरकारों के कुप्रबंधन है, आपके ये जो कर्मी कल्चर है, ये आपकी 500 रुपए देते थे, वो भी आपको याद। ठीक है लोहिया जी, चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये चीज सरकार तक पहुंचाएं ताकि भ्रम की स्थिति खत्म हो जाए। निर्वाचन शाखा में आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं, और सरकार एक मिनट, निर्वाचन शाखा के लोगों ने पिछले 5-10 सालों में, एक मिनट अशोक जी बस, निर्वाचन शाखा की, एक मिनट अशोक जी एक मिनट, मैं एग्जांपल के साथ बात कर लेता हूं। निर्वाचन शाखा में 1200 कर्मचारी हैं, इनकी नियुक्ति स्थायी पदों के विरुद्ध हुई है। ये लेटर है, इनके नियमितीकरण के लिए लेटर जा चुका है मंत्रालय के पास कि भाई ये लोग बहुत काम कर रहे हैं, बहुत कम सैलरी में काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर में काम कर रहे हैं। इसी बीच में हमने विधानसभा चुनाव किए, लोकसभा चुनाव किए, एसआईआर का जानलेवा काम पूरा किया, हमने पंचायत चुनाव निपटाए, हमने जिला पंचायत चुनाव निपटाए, बहुत कुछ काम किया, और महज 10-12 हजार में लोग काम करते हैं। वो 10-12 हजार भी कैसे मिलते हैं आप जानते हैं। अब जिन पर सरकार की नोटशीट है कि ये स्थायी पदों के विरुद्ध हैं,
अब उनके वो भी डरे हुए हैं। वो 1200 के 1200 कर्मचारियों में के जो कर्मचारी लीडर्स हैं, वो मुझे सुबह सबसे पहला कॉल उन्हीं का था कि भैया हम तो उम्मीद लगाए थे कि 12-15 साल बाद काम करने के बाद रात भर जाग करके हमने एसआईआर किया और हमारे को ऐसा लग रहा है कि अब जब एसआईआर हो गया, सारे चुनाव निपट गए, अब सब व्यवस्थित हो जाएगा, डिजिटलाइज हो जाएगा, तो अभी आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं है, अब तो कंप्यूटर से काम हो ही गया, छोटा मोटा काम बचा है, तो अब तुम घर जाओ। ऐसी स्थिति, तो ये डर है, इस डर को दूर करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। आदेश निकला है, हो सकता है कुछ और मंतव्य हो, पर इसका स्पष्टीकरण जरूर हमारे कर्मचारियों तक पहुंच जाए, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, और उनके मन में जो दुविधाएं हैं। देखिए, एक के बाद एक अगर नौकरी कैडर खत्म, आउटसोर्स कर्मचारी निकालो, ऐसे लेटर आएंगे साहब, तो डर तो पैदा होगा। बीच में 2-4 अच्छे लेटर भी निकलवा दीजिए कि 1 लाख नहीं तो 1000 पदों की स्वीकृति कर दी, कुछ अच्छा भी हो जाए बीच बीच में। ऐसा थोड़ी कि आप कड़वा कड़वा दवाई खिलाते जाएंगे। अगर हम किसी को ठीक करने के लिए दवा भी खिलाते हैं तो फिर बीच में उसको थोड़ा सा पानी पिला देते हैं ताकि उसका मुंह से कड़वाहट चली जाए। अब आपके अधिकारी पता नहीं कहां से पढ़कर करके आते हैं, मुझे नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं है कि जनता से संवेदनशील मुद्दों से कैसे डील किया जाता। आप करना अच्छा चाह रहे हैं और गाली भी खा रहे हैं, ये सब अधिकारियों की देन है। उनको समझाइए कि भाई बड़ा मैटर है, लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा मैटर है, किस तरीके से लेटर जारी करना है, क्या भाषा शैली का इस्तेमाल होना है, गैप रखना है, बीच में एक अच्छी खबर दो फिर बताओ, मंतव्य स्पष्ट होना चाहिए। ये तो छोटे मोटे लोग भी समझते हैं आजकल, ये अधिकारी नहीं समझते साहब आपके, इन्हें तो बस नौकरियों पर कैची चलाने जैसे शब्द लिखने आते हैं। तो थोड़ा सा सरकार की भी इमेज खराब ना हो, कर्मचारियों की नींद खराब ना हो, और हमारा भी डिबेट के लिए कोई और दूसरा सब्जेक्ट हमको मिल जाए। आप भी नाराज होंगे कि अभिलाष जी बार बार कर्मचारियों के मुद्दे उठा देते हो, अब ये सुबह से हमको सोने नहीं देते हैं, क्या बताएं आपको।